यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अवस्थी जी, यूपी में शुरू हुआ था बुलडोजर मॉडल, यूपी की देन है, मध्य प्रदेश होते हुए दिल्ली पहुंच गया है। क्या कहेंगे, किस तरह से ले रहे हैं इसको, क्या सक्सेसफुल मानते हैं? देखिए, हम अपने प्रदेश की केवल बात करेंगे। पिछले 5 साल में जो है चिन्हित माफियाओं के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन मिलता है, गृह मंत्री भी हैं और हर दिन वो हर छोटी बड़ी घटना की समीक्षा करते हैं। हमारे गृह विभाग की, पुलिस की समीक्षा, एक एक इंसिडेंट की वो समीक्षा करते हैं। तो उनका ये मार्गदर्शन रहा है 5 साल में। आपने देखा, चाहे हत्या हो, चाहे लूट हो, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे कोई भी गंभीर अपराध हो, सब में जो है 1/3 1/4 तक जो है अपराध हो गए हैं और काफ़ी अपराधों में कमी आई है। इसी के साथ साथ ये अपराध जो कारित करते हैं, ऐसे गुंडे, माफिया, बदमाश, जब तक हम बड़े माफियाओं को नहीं कार्रवाई करेंगे तब तक हम छोटे जो क्रिमिनल्स हैं उनको कैसे पकड़ेंगे। तो 25 चिन्हित माफिया शासन ने पहली बार चिन्हित किए। 25 उनको हम बहुत मजबूती से कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में हर माफिया जेल के अंदर है, लेकिन उन माफियाओं की संपत्ति को जब कुर्क करने की बात आई तो हमारा ही यूपी का गैंगस्टर अधिनियम 85-86 का है, उसका उपयोग किया गया। उसके सेक्शन 14(1) में यह व्यवस्था है कि यदि गैंग बनकर, एक आपराधिक गिरोह बनकर लोगों ने जो है संपत्ति अर्जित की है तो ये संपत्ति जब्त की जा सकती है। माननीय न्यायालयों ने इस पर काफ़ी पॉजिटिव हमको सहयोग मिला है और अब तक लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले 5 साल में कुर्क करके उसको जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है। एक बार जब संपत्ति जब्त होती है तो यदि सरकारी गांव सभा की लैंड है तो मुक्त करके जो है गांव सभा को वापस कर दी जाती है। यदि सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण है तो उसको भी एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अपनाते हुए जो विकास प्राधिकरण है, जो निर्माण को कंट्रोल करते हैं, उनके माध्यम से नोटिस देकर उन पर भी जो है कार्रवाई की जा रही, जिसको कि तथाकथित रूप से आप बुलडोज़र वाली बात कर रहे हैं। तो अवैध निर्माण जो है तोड़ा गया। लखनऊ में यहाँ पर जो है ASI मॉन्यूमेंट के विदिन 200 मीटर्स जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग 50 करोड़ की बन गई थी। ASI का हमको सहयोग मिला। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप इस बिल्डिंग को डिमोलिश करिए। 1 हफ्ते के अंदर 50 करोड़ की बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। टोटली इलीगल था और माफियाओं की गिरफ्त में था और माफियाओं ने उसके बनाया था। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। हर जनपद में जो है हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, चूँकि उनको जॉइंट काम करना होता है, एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो है बड़ी कार्रवाई हो रही है। 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। मैंने देखा था सर, विकास दुबे का कांड जो कानपुर में हुआ था, उसमें पुलिस ने इनिशिएटिव लेकर के उसको, जो आवासीय परिसर था, उसको ध्वस्त किया था। कई सारी ज़मीनें जब्त भी करी हैं उसकी। तो ये इनिशिएटिव पुलिस अपनी तरफ से ले रही है या दूसरे विभागों का सहयोग लेकर ये काम किया जा रहा है? देखिए, कोई भी जब्तीकरण की जब कार्रवाई होती है तो जिलाधिकारी जिन जिन विभागों से सहयोग लेना होता है वो खुद लेते हैं, उन्हीं को आदेश करना होता है। तो जहां आपने कहा कानपुर में भी बड़ी एक कार्रवाई जल्दी होने वाली है और बहुत सारी संपत्ति जो छुपी हुई थी उसको निकाल कर जो है उसको जब्त किया जाएगा। पर पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। पश्चिम में आप लीजिए, मेरठ में काम हो रहा है, पूरब में लीजिए, बनारस में, वाराणसी के आसपास काम हो रहा है। तो हर जगह काम चल रहा है और काफ़ी मजबूती से काम इस पर करेंगे। हम किसी भी सूरत में जो क्राइम और क्रिमिनलिटी माफियाओं की वजह से है उन पर अवश्य जो है मजबूती से काम करेंगे। अभी कुछ माफियाओं पर दंड भी हुआ है। नोएडा में एक जो है माफिया पर 10 साल से अधिक की सज़ा हुई, तो सज़ा अभी तक नहीं हुई थी। ये माफिया 30 साल से माफिया लिस्टेड है, सज़ा नहीं हुई। अब मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि प्रभावी प्रोसिक्यूशन यानी अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित करके माननीय न्यायालयों से समन्वय बनाकर डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल पर जो है मॉनिटरिंग कमिटीज़ को आयोजित करके ऐसे गुंडे, माफिया, बदमाशों पर जो वर्षों से लंबित मुकदमे हैं उनमें दंड भी दिया जाए, जिससे आगे इनका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए। ये जो ध्वस्तीकरण या जब्तीकरण की जो कार्रवाई है सर, पहला केस अगर आपको याद हो कहाँ हुआ था और अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है? अब मैं पहले केस पर तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे केसेस में माननीय न्यायालय तक मामले गए। माननीय न्यायालय ने जब हमारे कागज़ पढ़े, एक बार तो रात में 11 बजे रात को भी माननीय न्यायालय ने हमारा मामला पढ़ा, मऊ का मामला था, और न्यायालय ने कहा नहीं, बिल्कुल हमारी कार्रवाई सही है और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब तक कुछ आंकड़ा सर ऐसा है कि कितने करोड़ की या कितने बीघा या कितने एकड़ लैंड को जब्त कर चुके हैं या कितने करोड़ की संपत्ति? लगभग 2068 करोड़ की जो है वैल्यू की लैंड हम लोग ने अभी तक जब्त कर ली है। उसमें काफ़ी कुछ जो अवैध निर्माण है उसको निस्तारित कर दिया। एक सवाल सर ये भी बनता है कि कई छोटे छोटे मामलों में भी पुलिस बुलडोजर लेकर के पहुंच जा रही है, उनको कोई डायरेक्शन दिए गए
गए हैं कि किन चीज़ों में एक्शन लेना, किस में नहीं लेना? माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत क्लियर आदेश है कि माफियाओं, गुंडे, बदमाश टॉप 10 पर कार्रवाई करें, और ये लिखित आदेश गृह विभाग से गया है उनका। तो कहीं भी किसी कमजोर या गरीब आदमी को इससे परेशान ना किया जाए। हमारे ऐसे संज्ञान में कोई मामले आए नहीं हैं, लेकिन आएंगे तो सख्ती से कार्रवाई उस पर भी करेंगे। प्राधिकरण भी लगातार कार्रवाई कर रहा है, उनके पास अपना एक्ट भी है इस तरह की कार्रवाई करने का, तो उसमें पुलिस बतौर सहयोगी सर क्या भूमिका अदा करती है? देखिए, एक जमाना ऐसा भी था कि प्राधिकरण पुलिस मांगती थी और पुलिस नहीं मिल पाती थी। आज समन्वय का ये आलम है और ये व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मार्गदर्शन है। कहीं भी प्राधिकरण जहां भी मांगता है पुलिस, तुरंत पुलिस दे दी जाती है और तुरंत कार्रवाई हो जाती है। तो यही जो आपका कारण है कि आज निर्णय हुआ और कल जो है डिमोलिशन हो गया। ये जो त्वरित एक्शन हो रहा है, इसका प्रभाव ग्राउंड पर है। लोग कह रहे हैं कि हाँ, बड़े माफियाओं पर, गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, और सब पब्लिक जन सहयोग भी इसमें मिल रहा है। जिला पंचायत और नगर महापालिका के स्तर पर भी सर इस तरह की कुछ कार्रवाई इनिशिएट अभी कुछ जनपदों में गांव सभा की जो लैंड है और जिला पंचायतों की जो अपनी ग्रामीण क्षेत्र का जो जहां पर कब्जा है वो भी हटाया गया। मैं एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूं नाम से, लेकिन गांव सभा की जमीन पर भट्ठा बना दिया। अब जो भी है गांव सभा की जमीन पर भट्ठा बना लिया। अब सोचिए, उस जिला प्रशासन और पुलिस को सख्ती की गई, कार्रवाई हुई और वो भट्ठे वगैरह की जमीन जो है खाली कराई गई, गांव सभा की जमीन गांव सभा को दी जाए। इससे इतर एक सवाल है कि लाउडस्पीकर का विषय उत्तर प्रदेश में भी गरमाया हुआ है। किस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं सर सरकार की ओर से, किन पर कार्रवाई करनी है, किन पर नहीं करनी है? देखिए, लाउडस्पीकर पर तो माननीय न्यायालयों के बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, पोल्यूशन और साउंड कंट्रोल के इंस्ट्रक्शंस हैं। ये एक निर्धारित डेसिबल के ऊपर जो है साउंड नहीं जाया जाएगा। कुछ जगहों पर जो है लोग जहाँ भी इस तरह का नए सिरे से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लिखित इंस्ट्रक्शंस गए हैं, कहीं भी नए जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी और मजबूती से काम हो रहा है। जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता होगी वो करते चले जाएंगे। नोटिस भी दिए जा रहे हैं सर क्या धार्मिक परिसरों को या इस तरह के आयोजन करने स्तर पर उनको निर्धारित किया गया, उनकी जिम्मेदारी है, पुलिस की, डीएम की, पुलिस के कप्तानों की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं किसी तरह का ऐसा भी ना हो कि माहौल खराब करने की व्यवस्था हो। लेकिन जहां भी लोग माहौल खराब करेंगे तो बहुत सख्ती से कार्रवाई। धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड सरकार सर इसमें इनिशिएटिव ले भी चुकी है, उसमें यूपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है? जो हमारे प्रदेश में है उस पर ही मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, और इस तरह की आगे और किसी बिंदु पर टिप्पणी करना उचित नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बड़े पैमाने पर 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जो है उसको जब्त भी किया गया है और ये कार्रवाई लगातार चिन्हित माफियाओं पर, अपराधियों पर जारी रहेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।